हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का नेक्स्ट पार्ट। और आज वाले पार्ट में जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैंने आपके लिए बोर्ड के लेफ्ट साइड लिख दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो बहुत ईजी टॉपिक है और 10th क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में उसको पढ़ के भी आए हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास का जो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। कहने का मतलब सपोज अपने पास कोई चार्ज है इंफिनिटी पे और वो ए पोजीशन है, हमें वहां से चार्ज को कहां लेके आना है, बी पोजीशन पे, राइट। तो यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क किया वो हमारा होता है पोटेंशियल। कई बार हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पे अकेला एक पॉइंट का पोटेंशियल ना आके फाइनल माइनस इनिशियल की फॉर्म में, या इसको डेल वी की फॉर्म में भी आपने कहीं लिखा देखा होगा, तो हम उसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। कई कई बुक में आपको ये जो वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म में भी मिलेगा बेटा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल बाय में चार्ज। तो आप ये सारे फॉर्मूला को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में देख सकते हैं। अब बात करें अगर हम यूनिट की, एसआई यूनिट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। और अगर हम इस फॉर्मूला से देखें तो हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। और अगर आप वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास एक और ये वाली यूनिट है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारे पास ये 3 डिफरेंट यूनिट्स है। नेक्स्ट अगर बात करें हम डायमेंशन फॉर्मूला की, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, V इक्वल टू क्यू बाय में W बाय में Q। तो यहां से हमें वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, ये ml2 t-2 और चार्ज का होता है AT। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ml2 t-3 a-1 is your answer, is your dimension formula for electric potential। कई बार क्वेश्चन आता है जब हमारा चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वर्क जो डन होता है वो आपका पाथ पे डिपेंड करता है या फिर आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो उसका आंसर है, सपोज अपने पास कोई चार्ज है A और हमें B पे जाना है, हम कर्व पाथ में जा सकते हैं, स्ट्रेट पाथ में जा सकते हैं, जिगजैग पाथ में जा सकते हैं। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वर्क पे कि आप कौन से पाथ को ओबे कर रहे हैं। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है प्यारे बच्चों, तो तीनों पाथ के लिए वर्क डन आपका क्या होगा, सेम होगा। ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो हम 10th क्लास से भी लेके आए हैं और आज हमने अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज किया है। ये बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है, हम इसको पहले से रीड कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। आज के क्लास से पहले तक हमने क्या पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लिया। तो अब तीसरा इसी सीक्वेंस में मेन टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वेट अ मिनट। यस डियर स्टूडेंट, आप यहां पे देखिए, सपोज अपने पास O पॉइंट पे +2 चार्ज है, हमें क्या करना है, एक और चार्ज जो कि +1 कूलम का है और इनफाइनाइट पे है, उसको इनफाइनाइट से P पोजीशन पे लेके आना है, राइट। अब हमारे पास O से लेके P तक का डिस्टेंस है R, और अब हमारा चार्ज जब इनफाइनाइट से P पॉइंट पे चल के आएगा तो बेचारा थक जाएगा। रास्ते में सपोज वो एग्जांपल के तौर पे अपने पाथ के टाइम पे A पॉइंट पे वो अपना रेस्ट करता है, तो हमने क्या किया, O से लेके A तक का डिस्टेंस x मान लिया। अब नेक्स्ट वो थोड़ा सा और आगे चला तो फिर थक गया, तो थोड़ा सा चलने में उसने थोड़ा सा वर्क किया, तो वर्क अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हम dx ले लेते हैं तो वर्क भी हमारा क्या होगा, dw होगा। तो फिजिक्स में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, स्मॉल चीज को कंसीडर करके उसका इंटीग्रेशन किया जाता है, और इंटीग्रेशन करके हम कंप्लीट का वर्क डन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी कि हमने कहां से कहां वर्क किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, बाहर की साइड। हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा सा जूम करके बोर्ड पे देखना बेटा। एक पॉइंट पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो जा रही है बाहर की साइड,
यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक है, वो बाहर कर रहे हैं उसको आउटसाइड। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ए से बी पे, राइट। तो आप खुद ऑब्जर्व करो बेटा, E और dx इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल होगा 180 डिग्री, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो dx है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट बेटा, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसका फॉर्मूला लिख रखा है। ए पॉइंट पे चार्ज है +1, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, ओ से लेके ए पॉइंट पे जो डिस्टेंस x है उसका स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट लाइक दिस। अब बात हुई है स्मॉल वर्क की, राइट, तो स्मॉल वर्क को हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे बताना, आपने क्योंकि पहले की क्लासेस भी अटेंड की हैं, हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू चार्ज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, राइट। अब अगर मैं क्यू को आगे लिखूं, ई और डॉट प्रोडक्ट लगाऊं इसके बीच में, तो डॉट को जब हटाते हैं तो अपने फिजिक्स में कौन सा एंगल आता है, कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ई डी एक्स कॉस थीटा। अभी आप यहां से बताएं, ई और डी एक्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो मैं डायरेक्ट 2 स्टेप की बजाय एक स्टेप में यहां पे वर्क को क्या लिख रही हूं प्यारे बच्चों, -q e इंटू डी एक्स। और आई होप आपको क्लियर है ये बात। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कंप्लीट के लिए। कंप्लीट के लिए, टोटल के लिए हमें करना होता है इंटीग्रेशन। तो मैंने दोनों साइड लेफ्ट में राइट में इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई कर दिया। अब लिमिट कहां है, हमें इंफिनिटी से r तक जाना है और इधर 0 से टोटल वर्क करना है। तो इस साइड का वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, dw के आगे कोफिशिएंट 1 है और 1 का इंटीग्रेशन होता है w। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, w। और इस साइड क्या करना है हमें, -q को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इसको अगर आप इक्वेशन 2 माने, देन बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट से e की वैल्यू को 2 में आप यहां पे पुट करें तो अपने पास आएगा dx अपॉन में, यहां अंदर आना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट है तो मैं इसको इसी स्टेप में बाहर निकाल रही हूं। मैं इसको पहले से ही बेटा जी यहां निकाल रही हूं। कहने का मतलब मैंने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट से e की वैल्यू को यहां पे पुट किया, पुट करने के बाद जो जो टर्म कांस्टेंट थी उनको मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया। अब अंदर हमारा क्या बचा, 1/x² इंटू में dx। नेक्स्ट स्टेप में 1/x² का इंटीग्रेशन करना होता है थोड़ा मुश्किल, तो उसको थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनेगा, x² की पावर नीचे पॉजिटिव है उसको ऊपर ले आओ, उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये मैंने लिमिट पुट की है आपकी। अगेन आई कैन राइट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इंफिनिटी से लेके r x की पावर -2 इंटू dx। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसकी पावर में एक ऐड होगा बेटा और अपॉन में वही सेम पावर आएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुने, x की पावर -2 में जब +1 करोगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर -1 अपॉन माइनस, वो जो नीचे वाला माइनस है वो इसके साथ कैंसिल होके क्या हो जाएगा, प्लस। मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, आप कभी पजल ना हो जाए। -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं ये कह रही हूँ प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो माइनस है आपका, ये वाला माइनस ये वाले माइनस के साथ कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। x की पावर ऊपर -1 है, नीचे आएगी तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसमें क्या लिखती हूँ, q अपॉन, मैंने इस वाले माइनस से इसको क्या कर दिया प्लस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x, और ये हो गई जी हमारी लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक बार हम इस x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार हम इसकी जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो आप पुट करके देखें, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। अब मैथ्स कहता है, हम नहीं कह रहे, मैथ्स कह रहा है कि 1/इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई जो अपने पास वर्क बचेगा वो क्या होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। मैं आपको यहाँ नीचे लिख के दिखाती हूँ, वर्क इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, दिस इज। और
पोटेंशियल का भी हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल को क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वर्क अपॉन में चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज क्या है 1, तो क्या मैं इसमें से लिख सकती हूँ वर्क अपॉन में 1 इक्वल टू वी। तो यहां से हमने v का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है, और v का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। लेकिन अब यहां से कुछ ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट यहां पे देखें आप, सिंगल चार्ज की वजह से जो फोर्स होती है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होती है 1 अपॉन आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर डिस्टेंस के साथ, नॉट सिंगल, मैं सिंगल नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए, जो फोर्स का आर के साथ रिलेशन है अगर देखा जाए तो यहाँ पे होता है आर स्क्वायर। ये तो होता है दो चार्जेस की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी होती है वो तो उसमें तो एक चार्ज कैंसिल हो जाता है, तो वहां पे अगर ई का आर का रिलेशन देखा जाए तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर पोटेंशियल के साथ देखा जाए तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला ग्राफ किसके पीछे प्लॉट किया है, सपोज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ देखना है, राइट, इन फॉर्मूला से, तो आपका ग्राफ प्लॉट होगा इस रीजन में और इस शेप का। पर अगर आपका ये पॉजिटिव, मैंने यहाँ नीचे भी लिखा आपके लिए, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, v का और 1 बाय आर का रिलेशन, यहाँ पे भी v का और 1 बाय आर का रिलेशन, तो ये दोनों के लिए जो केसेस बनेंगे आपके पास, इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं, और ये आपके कैसे वेरी करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज हैं और अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है, इंडिविजुअल चार्ज का निकाल के हम सबका क्या कर देंगे, समेशन ले लेंगे, सम कर देंगे, तो हमारे पास कंप्लीट ग्रुप का आ जाएगा। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट आप यहां पे देखें, पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। सपोज इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है, लेकिन बहुत सारे चार्जेस की वजह से आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, और जो डिस्टेंस है P पॉइंट से इन चार्जेस का वो है R1, R2, R3 सो अप टू Rn। तो अभी हमने निकालना सीखा है पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1। पहले चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, वो होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये है 1। ऐसे आप 2, 3, 4 n का निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप का देखेंगे कंप्लीट का, तो वो आपका होगा सम। तो इसलिए जो फाइनल पोटेंशियल होगा कंप्लीट ग्रुप का वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 सो अप टू Vn। अब जैसे आपने V1 लिखा, ऐसे V2, V3 इन सबकी जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उन वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। इसमें जो चीज कॉमन है आप बाहर निकाल लें, अंदर आपके पास ये रिलेशन बचेगा। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर यहाँ 1 है तो नीचे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो नीचे भी 2 है, यहाँ n है तो नीचे भी n है। तो इसकी nth टर्म कैसे लिखी जाती है, Qi अपॉन Ri, और इसको किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, R1 से लेके n। समेशन में क्या होता है, जब नंबर 1, अब i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहली टर्म आनी चाहिए, प्लस फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और जहां तक आप इसको लेके जाना चाहते हो समेशन में, लास्ट आपके पास वो आपको आनी चाहिए। तो ये आपकी होगी समेशन फॉर्म। लेकिन कई बार अगर आपका सपोज वेक्टर फॉर्म में अगर पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में, तो हम Ri को मोड की फॉर्म में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, राइट। तो ये अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। तो नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ए पे चार्ज है -q, बी पे चार्ज है +q, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a जो हम पहले से लेते आए हैं। इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे हमें निकालना है। सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस अगर R है, A से लेके P तक का R1 और B से लेके P तक का है R2, और दिस इज द एंगल, राइट, थीटा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज एट A। करने क्या जा रहे हैं हम, पहले इस चार्ज की वजह से P पे पोटेंशियल निकालेंगे जो कि मैंने लिखा है V1, फिर B की वजह से P पे निकालेंगे जो कि लिखा है V2। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके
दोनों की वजह से P पे निकालेंगे और दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हमारे पास V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, दोनों को मैंने पुट किया, दोनों में कुछ कॉमन था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको लिखा। अब आप यहां ध्यान दे बेटा, 1 अपॉन R1 के साथ नेगेटिव है और 1 अपॉन R2 के साथ पॉजिटिव, थोड़ा सा रीअरेंज करके मैंने 1 अपॉन R2 को आगे लिखा है, माइनस 1 अपॉन R1 को मैंने बैक में लिखा है। अब क्या करें नेक्स्ट, अब हमारा टारगेट है R1 और R2 की वैल्यूज को निकालना और यहाँ पे पुट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ज्योमेट्री का लॉ अप्लाई करेंगे और उससे हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। मैं R1 की वैल्यू निकालूंगी, सिमिलर करके हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। सो जब हम AOP इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये डिस्टेंस अगर ये कंप्लीट आपका 2A है तो OA को आप A ले सकते हो, ये डिस्टेंस R है तो R1 को हम कैसे लिखेंगे। आपको ध्यान हो, पैरेललोग्राम अप्लाई करते थे क्लास 11th में, तो ज्योमेट्री अप्लाई करके मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखाती हूँ। R1 इज इक्वल टू, या R1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, उधर रूट नहीं लगाएंगे, वो आपके पास क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR और कॉस थीटा। अगर आपको ध्यान हो, पैरेललोग्राम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। यहां से सबसे पहले R स्क्वायर को कॉमन लो, अगर आप R स्क्वायर को कॉमन लेते हैं देन आपके पास आ जाएगा, यस R स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो नीचे आपके पास एक R आएगा, cos थीटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अगर आपका R डिस्टेंस बहुत बहुत ग्रेटर है A से, कहने का मतलब मैं इस P पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर लूं एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस A, तो फिजिक्स में हम एक डिस्टेंस को दूसरे के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो A स्क्वायर बाई R स्क्वायर ये बहुत छोटी टर्म आएगी, तो इसको हम ये वाले पार्ट से नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको 0 के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या आएगा, 1 प्लस 2A अपॉन R cos थीटा, राइट। सो यहाँ हमारे पास R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, यस। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें तो यहां से 1 अपॉन R1 की वैल्यू चाहिए है, लेकिन हमारे पास तो R1 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम इसके पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको देखें यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा R1, ये R का स्क्वायर है, रूट है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल R। इस वाले टर्म का रूट लगेगा, तो क्या हम रूट को 1/2 लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। सो 1 प्लस 2A बाई R cos थीटा रेज़ टू पावर 1/2, रूट को मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, R1 की। ऐसे सिमिलर करके मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगी, R2 की। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट यहाँ देखें, R1 की वैल्यू अभी हमने ये फाइंड आउट की है, राइट। तो इसमें हमें अब हम आगे क्या करेंगे, 1 अपॉन R1 करेंगे, तो हमने क्या लिखा, 1 अपॉन R इंटू में 1 प्लस 2A अपॉन R cos थीटा की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर 1/2 अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में आई कैन राइट लाइक दिस, 1 प्लस 2A अपॉन R cos थीटा रेज़ टू पावर -1/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे बेटा। अब सिमिलरली करके अगर आप R2 निकालेंगे तो मैं R2 का स्क्वायर लिख रही हूँ, यहाँ देखिए आप POB, इस पे अगर हम निकालेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे हम, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ये देखिए बेटा, इस वाले पैरेललोग्राम के लिए अगर हमने एंगल थीटा लिया था तो ये वाले पैरेललोग्राम के लिए हम इधर वाला एंगल लेंगे, मींस ये वाला एंगल। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारे लिए, ये होगा 180 माइनस थीटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 180 माइनस थीटा। अब आपको पता है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा लिखेंगे। अब बिल्कुल सिमिलर वे में R स्क्वायर कॉमन लो, फिर स्क्वायर रूट लो, 1 अपॉन करो, तो मैं सिमिलरली करके 1 अपॉन R2 की वैल्यू बता रही हूँ आपको क्या आएगी, 1 अपॉन R इंटू में 1 माइनस 2A अपॉन R cos थीटा रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/2, ये आएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे। तो आप एक बार इसको दोबारा से देख लें,
ये वाले को जब बिल्कुल आप इसी वे में सोल्व करेंगे बेटा तो लास्ट में ये रिजल्ट आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्यारे बच्चों जो v निकाला था ना, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, ये वाली जो थी रिलेशन, इसमें 1 अपॉन r2 की वैल्यू 1 अपॉन r1 की वैल्यू यहां से पुट करनी है और इसको फर्दर सोल्व करना है। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट आप आगे देखें, जब मैंने 1 अपॉन r2 और 1 अपॉन r1 की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इसमें से आप चेक करें बेटा, 1 अपॉन r दोनों में कॉमन है तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगी। देन आई कैन राइट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी ये जो r है ये यहाँ से कॉमन आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे राइट आउट किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस। अब ध्यान दें एक बार बेटा, वेट अ मिनट, ये देखिए यहां पे मैं बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करूंगी। वो कैसे अप्लाई की जाती है, ये जो पावर होती है ये सेकंड टर्म के आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में और हायर टर्म आपकी नेग्लेक्ट हो जाती है। तो आई कैन राइट 2a अपॉन r एज इट इज इनटू cos थीटा एज इट इज। जब इस -1/2 को यहां मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आप चेक करें माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ऐसे ही सिमिलर मैनर में 1 ये जो -1/2 यहाँ आएगा तो प्लस और माइनस माइनस 2a अपॉन 2r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा cos थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा a अपॉन r cos थीटा। इस नेगेटिव को अंदर लेके जाए, -1 माइनस माइनस प्लस a अपॉन r cos थीटा। यहां से 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट आप देखें v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, a अपॉन r cos थीटा प्लस a अपॉन r cos थीटा, तो 2 टाइम है तो 2a cos थीटा और जो r है r के साथ क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मुझे एक बात बताएं प्यारे बच्चों, q इंटू 2a ये आपका क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकती हूँ p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। नंबर 1, अगर एक सिंगल आपका चार्ज है तो पोटेंशियल जो होता है आपका वो प्रोपोर्शनल होता है 1 पाई r के। लेकिन दो चार्जेस की वजह से, डाइपोल में तो दो चार्ज होते हैं, जो पोटेंशियल है वो वेरी करता है 1 अपॉन r स्क्वायर की फॉर्म में। साथ ही हम यहां से जो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला फंडा था वो भी क्लैरिफाई कर सकते हैं स्पेशल केस में। कैसे, यहां देखो पहले बच्चों, अभी मैंने डायग्राम से रब कर दिया, आप थोड़ा सा उसको बैक में जाके अपनी नोटबुक में देखना। थीटा जो है अगर हम उसको 0 डिग्री कर दे बेटा तो जो आपका डाइपोल है वो आपका एक्सिस पे आ जाएगा और यहाँ पे cos 0 1। तो अगर मैं एक्सियल लाइन की बात करूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पे किसी पॉइंट P पे अगर आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो उसकी वैल्यू क्या आएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। लेकिन अगर वही थीटा को कर दो 90 डिग्री, मतलब डाइपोल के मैं इक्वेटोरियल पे ले जाऊं पॉइंट को और वहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करूं, तो यहाँ पे चेक करना cos 90 तो 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पे कहीं पे भी आप पोटेंशियल निकाल लो, एट एवरी पॉइंट एट एवरी पोजीशन जो आपका पोटेंशियल है वो आपका होता है 0। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि सिंगल की वजह से, डबल की वजह से और एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने, वो सारी बात आप इस टॉपिक से सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेस क्या होती है, वो सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है, उन सरफेसेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखें, सपोज आप एक यूनिट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ट्रेवल करवा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग VB इज इक्वल टू VA, और अगर VB VA को इक्वल करोगे तो आपका जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। इसका मीनिंग नो वर्क इज डन।
और अगर आप दूसरे टाइप से मैथमेटिकल टाइप से प्रूव करना चाहते हैं तो अगेन स्मॉल वर्क डन अभी हमने पढ़ा था क्या है, E इंटू dl। यूनिट चार्ज के केस में हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, E इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में डॉट हटाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोसाइन एंगल आता है cos थीटा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो ये वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये इस बात को प्रूव करेगा। कैसे, यहां देखिए आप बेटा, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू 0 लेती हूँ, कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में एंगल आपका 0 होगा और cos 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी, अगर थीटा आप 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो अपने पास वर्क डन क्या आ जाएगा, E डॉट dl। लेकिन अगर आपका थीटा है 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो आपके पास वर्क क्या होगा 0। तो हम यहां से भी प्रूव कर सकते हैं। और जो पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो यहां से मैं 3-4 बातें सीखी हैं। नंबर 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पे आपका पोटेंशियल होता है सेम, जिसकी वजह से आप एक पोजीशन में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो वर्क डन होगा 0। कभी भी दो आपकी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होगी, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद कई बार एग्जाम में आपको ये ना पूछ के डायग्राम पूछा जाता है कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए यूनिफॉर्म के लिए या नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अगर एक सिंगल चार्ज की वजह से है, पॉजिटिव है तो आपकी आउटवर्ड होगी और स्फेरिकल सिमेट्री होगी, नेगेटिव है तब भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी लेकिन डायरेक्शन होगी इनवर्ड। ऐसे अगर आपके सपोज दो चार्ज है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिफरेंट लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हो, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो। तो मैंने लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी वजह से ये जो डॉटेड लाइन है आपकी, ये आपको शो कर रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि आपकी शेप कैसी होगी। तो आप यहाँ देखिए, जहां पे सरफेस पास पास है, क्लोजर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्ट्रॉन्ग, और जहां पे दूर दूर है वहां पे होती है वीक। अगेन फंडा सेम रहेगा, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिकल लाइन और कहां पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, नेगेटिव पे। पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से आपकी होती है इनवर्ड। सो नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट,